आदाब, मेरा नाम शाजिया है and I've started a new venture called as Shake Shack. Out of boredom I've started, like every second person in lockdown, सबकी अपनी creativity निकली. I thought why not, I should do something जो मेरे घर को present करे and I can deliver the food which people can't taste, which I want people to experience it. तो बस ऐसे ही कुछ था and I've started this after रमज़ानों में मेरे हस्बैंड इमाम, नाइब इमाम, ही ऑलवेज़ होस्ट इफ़्तार एट द मॉस्क. हमारे फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली आती है, क्लोज वंस आते हैं, हम लोग इफ़्तार करते हैं. इस बार इफ़्तार हो नहीं सका ड्यू टू करोना, तो वी थॉट व्हाई नॉट टू सेंड द फूड सबके घर में, ताकि सबको हम याद रखाएं कि रमज़ान चल रहा है. तो खाना भेजा. फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हैविंग गुड नेम ऑन इंस्टाग्राम, वेरी बूजी ऑन इंस्टाग्राम, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, थैंक यू शाजिया, थैंक यू फॉर निहारी, दिस मील दैट मील. मेरा अकाउंट प्राइवेट, आई हैव गॉट सम रैंडम मैसेजेस, हे डू यू केटर, हे आई वांट दिस फूड, हे डू यू हैव निहारी. आई सेड आई डोंट डू दैट. आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माई इन-लॉज, माई फादर इन लॉ, माई मदर इन लॉ. मैं उनको बस डिस्कस कर रही थी कि आप देखिए मैंने एक ऐसी खाना दोस्तों को भेजा और इस तरीके से लोग मैसेजेस कर रहे हैं और ऐसे अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो माई फादर इन लॉ सेड कि क्यों नहीं, आप भेजिए खाना, इफ़ यू वांट टू डू दैट व्हाई नॉट. तो फिर मैं उनको बोला अच्छा ठीक है मैं तो भेज दूँगी, एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अपनी खान सामा मुझे देंगे. तो उन्होंने कहा जहारा आपा. फिर पहले उन्होंने सोचा कि दूँ या नहीं दूँ, फिर देन ही सेड कि ठीक है आप लीजिए, घर से काम हो रहा है तो कोई मसला नहीं है. He gave me the permissions. अच्छा, then my in-laws they came into this. मुझे पूरा उन्हें push दिया, my husband, everybody, and then that's all. Shake Shack started. 2-3 दिन में I made an Instagram page, and I never knew it's just been 30 days और इतना overwhelming response है. पुरानी दिल्ली के ईद की दावत का जायका लेने के लिए हमारे साथ सलाउद्दीन साहब हैं. यहाँ पे पुरानी दिल्ली के अंदर मौसम अपना जो है अलग है, क्योंकि यहाँ गर्मी इतनी पड़ती थी मसालों का वजह से, खाने की वजह से, क्योंकि शाहजहाँ के टाइम के अंदर जो खाना थे लोग बीमार पड़े करते थे गर्मी की वजह से. तो इस ज़माने में रात भर जो है नहारी बनती थी यहाँ पे, जो हमारी टेबल पे यहाँ रखा हुआ अभी मौजूद है. इस ज़माने में तकरीबन 12 से 15 किस्म के मसाले बना करते थे और रात भर जो है इसको देग के अंदर पकाया गया करता था. और सुबह जब इनके जो काम करने वाले कारीगर आते थे, इनको नाश्ते में रोटी, खमीरी रोटी और नारी दिया करते थे नाश्ते के अंदर, जो वो लोग खा के दिन भर अपने काम करते थे मस्जिद बनाने के अंदर. चलिए साहब अपनी दावत शुरू की जाए. जी हैं, आप लीजिएगा. शामी कबाब से शुरू करते हैं. शामी कबाब लीजिएगा आप सब. और शामी कबाब कहते हैं कि अवध की है. अवध की, ईरान की है. ओरिजिन की बात करें तो बहुत लोग कहते हैं कि शाम, सीरिया. जी. तो सीरिया से आई कबाब. बहुत लोग कहते हैं कि पंजाब से भी आई है. नहीं. और कुछ लोग कहते हैं कि शामी शाम से बना, इवनिंग. बहुत ही उम्दा, बिल्कुल जाते ही मुंह में घुल गया. एकदम घुल जाती है, क्योंकि इसमें स्पाइसेस वगैरह जो है, गोश्त वगैरह, चने की दाल वगैरह, इसको उबाल के पीस के, हाथ की चिलबट्टा होता है, सिलबट्टा हाथ के, जिससे मसाले इनको पीसा जाता है. उसके बाद इनको फ्राई किया जाता है हल्के पानी तेल के अंदर. डीप फ्राई में नहीं किया जाता, ये पैन फ्राई करते हैं. जी हाँ, पैन फ्राई करते हैं. डीप फ्राई के अंदर से भी वो मज़ा नहीं आता. और इसमें रेशे भी हैं उसके, मटन वगैरह की जो रेशे वगैरह. तो पुरानी दिल्ली में और किस तरह के कबाब मिलते हैं? पुरानी दिल्ली में हर किस्म के कबाब मिलते हैं. पुरानी दिल्ली में नरगिसी कबाब मिलते हैं, सीख कबाब मिलते हैं और शामी कबाब मिलते हैं. सीख कबाब लोहे की भट्टी में सेका जाता है और लोहे की जो सीख होती है उसके अंदर कीमों को पीस के जो हाथ से गिर करके उसको हाथ से सेका जाता है. तो ड्राई होता है वो भी. इसमें भी सेम स्पाइसेस वगैरह होते हैं, पर इसमें चने की दाल नहीं होती, सिर्फ गोश्त ही गोश्त होता है. और मसाले वगैरह 12 किस्म के मसाले होते हैं, गरम मसाले इनको बोलते हैं. यहाँ पे अब वो मिलता है कि नहीं, गोला कबाब पहले मिला? गोला कबाब अब जो है लोग अक्सर घर में बनाते हैं ज़्यादा. अच्छा. अभी घर में बनते हैं वो अक्सर ईद त्यौहार के ऊपर घर में बनाते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना ज़्यादा टाइम लगता है आजकल के मौसम टेम्परेचर के हिसाब से, तो अक्सर लोग घर में बनाते हैं.
पर आज भी मौजूद जो है दिल्ली के अंदर जो है वो बिरयानी कौरमा वगैरह जो है रोज़ाना अपने घरों के अंदर शाम को लोग अक्सर पकाते हैं और खाते भी हैं। बहुत ही उम्दा कबाब। और ये कमल पुरानी दिल्ली के अंदर ठंड के अंदर ड्राई फ्रूट के खाने ज़्यादा बनते हैं। मटन के अंदर जो आप ड्राई फ्रूट डालते हैं उसको मुगलाई कौरमा कहते हैं। उसमें आप काजू, किशमिश, बादाम, चिरौंजी, खसखस, मुनक्का, अंजीर, इन सबको प्याज के अंदर पीस के रख लिया करते हैं। और इसके बाद मटन बनने के आखिर के अंदर जो दम पे बोलते हैं इसको रखने के लिए, तो इसमें हम सब जितने भी है ड्राई फ्रूट डालते हैं। तो उसमें मुगलाई कौरमा बहुत गर्मी ठंड के अंदर लोग अक्सर खाया करते हैं इसको, क्योंकि अक्सर कुछ लोग ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं खाते, तो कौरमा वगैरह के अंदर ये इस्तेमाल करके आदमी खा लेते हैं लोग। मुझे लगता है ये सब चीज़ें रेस्टोरेंट में खाने को नहीं मिलती। यहाँ पे ऐसा जो बताया जो कौरमा आपकी जो मैंने कहीं घरों के अंदर ही पुरानी दिल्ली के अंदर मिलेंगे, आपको रेस्टोरेंट वगैरह में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। जी चलिए नहारी शुरू की जाए। इसमें इतने मसाले हैं कि आपको देखा जाएगा खाने में आपको खुद महसूस होगा कि आप पुरानी दिल्ली के आप मसाले वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और खा के देखा कैसा क्या है। और नहारी के साथ बहुत ही ज़रूरी है कि अदरक, हरी मिर्ची, अदरक और नींबू डलता है इसके साथ। और इसमें डलता है ऊपर से गर्म मसाला वगैरह भी, जो 12 किस्म के गर्म मसाले होते हैं वो भी डाल के खाएँ तो और इसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। इससे आप एक पराठे होते हैं, इसमें मैदा, रवा और दूध से जो है और घी से कराया जाता है, इसको बनाया जाता है। इस डिश की इजाद पुरानी दिल्ली में ही हुई है। जी पुरानी दिल्ली के अंदर है। पुरानी दिल्ली के अंदर है। और ज़्यादातर ये मिलती है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे, और कहते हैं नहारे मुँह, मतलब सुबह के समय लोग इसको खाना पसंद करते हैं। लेकिन अब मेरे को लगता है कि शाम में भी कई जगहों पे मिलनी शुरू हो गई। अक्सर लोग खाने लगे क्योंकि लोगों को टेस्ट मुँह को लगी है, तो लोग अक्सर शाम के टाइम भी खा लिया करते हैं। और यहाँ मटन वगैरह के पाए वगैरह पुरानी दिल्ली में अच्छे बनते हैं, तो अक्सर लोग शाम के टाइम जो है वो नहारी भी खा लेते हैं, दिन में भी खा लेते हैं। मॉर्निंग में तो मस्त कंपलसरी है, लोग खा लेते हैं। मैंने नहारी लखनऊ की भी खाई है, हैदराबाद की भी खाई है, लेकिन सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन मुझे दिल्ली की लगती है। दिल्ली की नहारी जैसी आपको कहीं पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि जितने स्पाइसेस वगैरह दिल्ली में डलते हैं वो कहीं भी नहीं डालते हैं मसाले वगैरह। तो दिल्ली के लोग जो है नफीस लोग होते हैं, नफासत बोली जाती है, तो अक्सर दिल्ली के लोग नफासत खाना खाते हैं। आप देखिए ना, मुगल मिर्ज़ा गालिब साहब भी पुरानी दिल्ली के अंदर बिल्ली महाराज में कहीं भी नहीं रुके वो, क्योंकि दिल्ली की नज़ाकत अभी अजीब व गरीब नज़ाकत है। हमने शुरुआत ही उनके शेर से की है जी, कि उनसे पूछा गया कि दिल्ली क्या है, तो उन्होंने कहा कि दुनिया जिस्म है, नहीं हाँ दुनिया जिस्म है और दिल्ली दिल है। तो दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी दिल है, तो अक्सर लोग दिल्ली में रहना पसंद करते हैं। और दिल्ली के जो मौसम है और दिल्ली के खाने हैं वो आपको कहीं नहीं मिल सकते। इतनी मज़े की नहारी बनी हुई है ये। अच्छा बताइए, अब तो नहारी हर जगह मिलने लगी है, एक अच्छी नहारी की क्या पहचान है? मतलब क्या देखते हैं आप जब नहारी खाने जाते हैं? नहारी सबसे ज़्यादा जो है दम पे रखी जाती है। अगर नहारी का गोश्त आपको रात को सुबह पकानी है तो तकरीबन आपको 7 बजे रात को उसको मसाले के अंदर ट्राई करके और इसको तांबे की पतीली बनाया जाता है और उसको चारों तरफ से आटे से सील करके और धीमी आंच पे इसको रात भर रखा जाता है। तो सुबह जब दम पे सब निकालेंगे तो इसका गोश्त का रेशा अलग हो जाता है। और पुरानी दिल्ली के अलावा ये लोग कहीं भी नहीं कर सकते, ना लोगों के पास इतना टाइम है रखने का, इसका नहीं है। तो अक्सर पुरानी दिल्ली के लोग, मैंने बताया ना आपको, नफीस लोग होते हैं खाने के अंदर, बहुत नज़ाकत से खाना खाते हैं, थोड़ा खाएं मगर अच्छा खाते हैं लोग पुरानी दिल्ली के लोग। अच्छा, इस डिश के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ के मौसम में नमी थी। जी। तो उस समय जो यहाँ के बादशाह थे उन्होंने अपने जो खान साहब उनको कहा कि ऐसी कोई डिश बनाओ जो इस नमी से जो नज़ला है उसे, इसकी वजह से। तो इस वजह से इसके अंदर नहारी नाम है और उसमें मसाले स्पाइसी ज़्यादा दिए गए हैं जिससे लोगों को जुकाम वगैरह नहीं लगे, वो लोग आराम से जो है परफेक्ट रहे, बॉडी उनकी परफेक्ट रहे और बिल्कुल सही रहे चलते थे। तो इस वजह से इसमें हरी मिर्चें, अदरक, गरम मसाले और बहुत सारे स्पाइसेस वगैरह मसाले वगैरह भी डाल के तो रात भर बनाया जाता है पुरानी दिल्ली के अंदर। और ऐसे बिरयानी है, चिकन मटन बिरयानी के अंदर तो यखनी बनाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि यखनी बनती है। यखनी के अंदर आपको तेज़पात के पत्ते डालने हैं, लौंग डालनी है, इलायची डालनी है और गरम मसाले वगैरह डालने हैं गोश्त के अंदर, उसको यखनी बनाना है। उसके बाद चावलों को भी आपको उबालना पड़ेगा अलग से, इसमें लौंग, इलायची और गरम काली मिर्चें को चावल के अंदर उबाल के इनको अलग निकाला जाता है। उसको दम पे रखने के बाद बिरयानी बनती है। और इसमें अक्सर
जो ज़ाफ़रानी रंग डलता है वो ज़ाफ़रान से डलता है। ज़ाफ़रान को घोल के पानी के अंदर और ऊपर से बनाया जाता है उसको। ये भी लाजमी बात है, दम पे रखी जाती है बिरयानी। आइए तो चखी जाए। जी ये बिरयानी है लाजवाब, चिकन बिरयानी। अच्छा, इसमें एक खट्टापन है दही के कारण, दही की वजह से, क्योंकि इसमें कलर मिलाते हैं, ज़ाफ़रान मिलाते हैं, दही के अंदर मिला के ज़ाफ़रान डालते हैं तो ऊपर से इसमें कलर बनते हैं और उसमें दस्त बनाते हैं। पर इसके अंदर आप कुछ और भी डाल सकते हैं, अचार वगैरह भी डाल सकते हैं, हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। अक्सर जो दिल्ली के लोग जो हैं वो प्लेन बिरयानी ज़्यादा पसंद करते हैं, लहसुन की चटनी के साथ और अदरक उसकी हरी मिर्ची की चटनी के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं। पर अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं, लहसुन अदरक की चटनी सिल बट्टे पे हाथ से पीसी जाती है इस ज़माने में। आज भी अक्सर लोगों के घरों के अंदर जो है, पुराने लोगों के घरों के अंदर सिलबट्टा है, जिससे मसाले वगैरह जो खाने में डालते थे और चटनी वगैरह बनाते थे अपने हाथ से बना देते। और आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई तो मिक्सी में डाल के मुश्किल से 5 मिनट के अंदर बनाने दें, बस जो स्वाद आज भी जो है वो हाथ से ही बनाने में है। इसमें भी अचार का काफ़ी अच्छा फ्लेवर है, इसमें भी हाथ से बना हुआ सब डला हुआ मसाला वगैरह। मैंने देखा है कि दिल्ली की बिरयानी में हल्का सा ग्रीजीनेस, मतलब हल्की सी चिपचिपाहट रहती है। जी 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 जी। तो दिल्ली में जो है ऑयल वगैरह, तेल देसी घी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। दिल्ली में जो है सबसे ज़्यादा देसी खाते हैं। बाहर जो दिल्ली के बाहर है वो सरसों का तेल खाते हैं या कोकोनट ऑयल वगैरह खाते हैं। और शहरी दिल्ली के जो है वो अक्सर जो है घी, देसी घी इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, पसंद करते हैं। तो इसमें भी आपने देखा होगा हाथ में चिकनाहट है वो देसी घी की वजह से जो है टेस्ट बिरयानी का बन रहा है। और चावल वही 11-21 इस्तेमाल करते हैं। 11-21 चावल होते हैं, बासमती चावल, गोल्डन सेला जी। अच्छा, ये बताइए ईद पे क्या क्या चीज़ें बनती हैं? जो ईद पे जो ख़ास तौर से जब से 2 ईदें होती है हमारी, ईद उल फितर होती है, ईद उल ज़ुहा होती है। ईद उल फितर होती है रमज़ान के बाद, जो आखिरी दिन ईद का होता है, इसमें हम लाते हैं शीर खुरमा वगैरह। इसमें सिवैयाँ होती हैं, फिर उसको दूध में पकाया जाता है और इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बनाया जाता है। और घर के अंदर जो मेहमान आते हैं और घर के अंदर जितने रिश्तेदार बहन भाई आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको शीर खुरमा दिया जाता है और उनको बच्चों को ईदी दी जाती है। तो शीर खुरमा यूँ नाम रखा गया है। शीर खुरमा सबके श्री से मोहब्बत से बात की जाए और शीर खुरमा खा के लोगों को, बच्चों को ईदी वगैरह दी जाए। तो ईद वाले दिन तो शीर खुरमा बनाया जाता है। वो घरों के अंदर जो है अक्सर दावतें वगैरह करते हैं, रिश्तेदार आते हैं, बहन भाई वगैरह सब आते हैं, जो उनकी दावतें होती हैं। तो उसमें कौरमा, बिरयानी है, शामी कबाब हैं और अक्सर दूसरे किस्म के खाने वगैरह होते हैं, लोग खाते हैं। तो ईद उल फितर आती है हज के टाइम, उसके बाद कुर्बानी बोलते हैं। इसमें हमारे कुर्बानी वगैरह होती है बकरे के गोश्त के अंदर। इसमें बिरयानी और कौरमा बहुत लाजवाब किस्म का बनता है, क्योंकि ये गोश्त जो है आपको साल में एक दफ़ा मिलता है खाने को, मिलता तो पूरे आपको साल में। जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसका टेस्ट सबसे अलग टेस्ट होता है। तो इसमें अक्सर जो लोग हैं, बहुत सारे जो खुशी जो है, बहुत लोगों की दावत करते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लोग खाएं, इसको खुशी बनाएं लोगों की। और जो है हिंदुस्तान टेस्ट वगैरह खाने के जो है लोगों को खाना पका करके लोगों को दिया जाता है। और अक्सर जो है हम लोग घरों के अंदर रात को ईद वाले दिन, जो ईद के बासी तिवासी 3 दिन तक अक्सर जो है हम लोग खाना पका के लोगों को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, गरीब मोहल्ले के अंदर लोगों को बांटते, लोग खुशी होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं उनके घरों के अंदर और कहते हैं लाओ कौरमा खिलाओ, बिरयानी खिलाओ पुरानी दिल्ली की। तो अक्सर लोग पुरानी दिल्ली के लोग जो है नफीस लोग हैं और दिल से लोगों को चाहते हैं और दिल लगाते हैं लोगों से। तो दिल से खाना वगैरह जो है बना के खिलाया जाता है लोगों को। अक्सर ईद के टाइम जो है लोग इसको खाया करते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट, छुआरे और दूध में इसको सेवइयों को पकाया जाता है। और ईद वाले दिन नमाज़ पढ़ने से पहले, क्योंकि 30 दिन रोज़े होते हैं हमारे रमज़ान के अंदर, तो इसको खा के सेवइयों को फिर लोग अक्सर नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो इसमें इसका नाम शीर खुरमा रखा गया है। हमने इसको बनते हुए देखा, इसमें घी भी डाला है। हाँ, इसमें देसी घी का बघा लगता है। हाँ। इसमें ड्राई फ्रूट डलते हैं, काजू, पिस्ते, बादाम वगैरह, खोपरा वगैरह और छुआरे वगैरह, इस सबको दूध में पकाया जाता है बिल्कुल गाढ़ी 6 से 7 घंटे तक, जैसे बिल्कुल शीर बन जाती है उसकी खीर की तरह से। उसके बाद इसको खाया जाता है। तो शीर का मतलब क्या होता है, मीठा या दूध? मीठा मीठा। उस ज़माने में मिठाई वगैरह तो नहीं, तो अक्सर जो है शीर खुरमा वगैरह बनाया करते थे घरों के अंदर मीठा खाने के लिए। तो दिल्ली के लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद है, स्पाइसेस के अलावा मीठा भी पसंद है लोगों को।
तो इस वजह से मीठा हर घर के अंदर शाम के टाइम खाने को आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छा जी, तो इस वजह से शीर ख़ुरमा वगैरह अक्सर लोग शाम को पकाया करते हैं। कितना रिच और क्रीमी है। क्रीमी बहुत ज़्यादा, क्योंकि दूध वगैरह है इसमें, ड्राई फ्रूट के अंदर 3 से 4 घंटे तक इसको जो पकाया जाता है, तो इस वजह से ये ज़्यादा वो है शीर ख़ुरमा। और आप देख रहे हैं पीछे आपके जामा मस्जिद है, पुरानी दिल्ली के खाने जामा मस्जिद के अलावा आपको कहीं महसूस नहीं होंगे, जो आप बैठे हुए भी खा रहे हैं। यहाँ के टेस्ट के अलावा आपको कहीं भी ऐसा टेस्ट पुरानी दिल्ली के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। शेख शैक का बहुत बहुत शुक्रिया इतना उम्दा खाना खिलाने के लिए। और सर आपका भी, आपने इतनी सारी कहानियाँ हमसे शेयर की पुरानी दिल्ली के खाने के बारे में। शुक्रिया। और हमारे दर्शकों को भी हमारी पूरी टीम की ओर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।